हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल एंड मैं मेघा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका मैं लेके आई हूँ, इसमें अब हम करेंगे शब्द युग्म यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक। इससे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो के अंदर ही सारे उसके प्रीवियस ईयर जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर किए थे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर इसके थोड़े ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगे बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब ये होता है कि कुछ दो ऐसे वर्ड्स का युग्म जो दिखने में एक जैसे लगते हैं पर उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चिर और चीर। इनका अर्थ होता है, तो चीर आपको जनरली पता होगा कि चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, तो ये तो हट गया ऑप्शन में से, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए कि इसका बी ऑप्शन है। तो लर्न करने वाली चीज़ ये है कि चिर का मतलब होता है बहुत समय तक, चिरकाल बोलते हैं ना, मतलब बहुत समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। प्रणाली का मतलब क्या होता है? परंपरा नहीं होता, राय नहीं होता, विधान नहीं होता। इसका मतलब होता है पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट इज, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? सही वाला अपने को चूज करना है। ए में है वरण मतलब कि वारण और चुनना मतलब कि त्यागना। फिर दीवा दीवा मतलब कि दीवा का मतलब रात्रि और दीवा का मतलब दीपक। शूर, शूर का मतलब वीर और सूर का मतलब स्वर। नेक्स्ट व्यंजन, व्यजन और व्यंजन, पंखा और पकवान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा इनमें से, तो करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, दीवा रात्रि और दीवा दीपक। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ दोनों में से किसी एक का भी अगर मीनिंग आ जाएगा तो हम उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अभिज्ञ का मतलब ये होता है आपका, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। अभिज्ञ का मतलब जानकार। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप अभिज्ञ का समझेंगे ना समझ, बट अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अविज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, इनके अपोजिट होते हैं। अविज्ञ का विज्ञ होता है अपोजिट, मतलब विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अभिज्ञ का मतलब जानकार और अविज्ञ का मतलब अज्ञानी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इनमें से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से रीड करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हड़बड़ी में हम करेक्ट रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें नहीं बताना, मतलब कि जो सही नहीं है वो बताना है। कर्म का मतलब क्रम और कार्य का मतलब सिलसिला, ये रॉन्ग है। उद्दत और उद्यत, देखिए उद्दत का मतलब तैयार और उद्यत मतलब अक्खड़। नेक्स्ट इज परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब, तो इसके अंदर आपके कर्म और क्रम, कार्य, सिलसिला, इसमें देखिए ऑप्शंस को सबको रीड करना ज़रूरी है। गण का मतलब गणने होता है, समूह का मतलब गिनने के योग्य, परिणाम परिमाण और फल का मतलब सबूत, कर्म और क्रम, कार्य, सिलसिला। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है वो अपना है परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है फल और परिमाण का मतलब होता है समूह, सबूत। ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पे कर्म और क्रम, कर्म मतलब कार्य, ठीक है, और क्रम मतलब सिलसिला। ठीक, ये तो करेक्ट है क्योंकि अपने को बताना है रॉन्ग वाला। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट था। सेकंड, उद्यत का मतलब तैयार, उद्धृत का मतलब अक्खड़, ये भी सही था आपका। लर्न करते जाइए। गण का मतलब गणने और समूह का मतलब गिनने के योग्य, तो रॉन्ग जो था वो सिर्फ सी वाला था। आसन और आसन, आसन तो मतलब आपको पता है बैठक, ठीक है, बैठने की वस्तु। तो देखिए देखते हैं पहले ऑप्शंस को। बैठने की विधि को आसन कहते हैं और आसन मतलब निकट आया हुआ। बैठक और संकट, सरल और सामने। ठीक है, इसके अंदर सही वाला बताना है। और बैठने की वस्तु और सुन्न हो जाना, इसके अंदर करेक्ट आपका है ये तो बैठने की वस्तु, चलो मान लेते हैं आपको आसन बैठने वाला आसन लगता है, तो बट आसन का मतलब सुन्न हो जाना नहीं होता। आसन का मतलब होता है पास में, निकट। ठीक है, तो ये तो कट हो गया ऑप्शन, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, बचाइए। तो बैठने की विधि को आसन कहा है यहाँ पे और निकट आया हुआ उसको आसन है। आसन कौन अपन ने मैथ में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुचि और सची। देखिए शुचि का मतलब तो होता है आपका, शुचि मतलब कि, आप मतलब कि पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर अपन मतलब पे आएंगे। देखिए पवित्र और इंद्राणी,
शची का मतलब इंद्राणी और सूची का मतलब पवित्र। यहाँ पे सूची का मतलब सूची और शची का मतलब तिथि। फिर आपका सूची का मतलब सूर्य, शची का मतलब रश्मि और सूची का मतलब प्रातः और शची का मतलब रात्रि। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है पवित्र और इंद्राणी, मतलब कि सूची का मतलब तो पवित्र और शची का मतलब इंद्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधि और अवधि, देखिए यहाँ पर अवधि का मतलब हो गया आपका ये वाला अवधि और ये वाला अवधि, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो आपका छोटी ई की मात्रा वाला जो अवधि होता है इसका मतलब है समय, ठीक है। और ये अवधि जो होती है वो आपकी एक भाषा है। तो ये अवधि तो आपका समय हो गया, ये अवधि आपकी भाषा हो गई। नेक्स्ट पे चलना है। अनल और अनिल, दोनों में से एक को लर्न कर लीजिए बिकॉज ये दोनों बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, बहुत कॉमन है। अनिल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। अनिल का मतलब अग्नि, सिर्फ एक को लर्न करो, अनिल का मतलब अग्नि, तो ध्यान रह जाएगा कि अनिल का मतलब वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? इनमें से देखिए अजर, अजिर, आंगन, देवता, दिन का दीन और दिवस का गरीब रॉन्ग है। ये तो बिल्कुल ये पता लग ही रहा है हमें कि ये वाला आपका दिन का दीन और दिवस का गरीब किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है ये बताना है। अजर, अजिर, आंगन, देवता। ओके 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 ओके, ये ऑप्शंस इस तरह से दे रखे हैं, दिन का तो दिवस और दीन का गरीब, ये तो करेक्ट है। अजर का आंगन और अजिर का देवता, अजर का आंगन नहीं होता। क्रम सिलसिला और कर्मकारी, ये भी करेक्ट है। और द्वीप हाथी और द्वीप टापू, ध्यान रखिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, द्वीप हाथी नया है आपके लिए, इंटरेस्टिंग होगा ये। तो ये आपका इसके अंदर आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज आभरण और आमरण। तो देखिए आभरण मतलब कि आवरण और आमरण, आमरण तो मतलब आपको समझ आ गया मरण मतलब मृत्यु पर्यंत तक, तो ये आवरण का मतलब आभूषण हो गया, तो ये तो इजी हो गया आपको चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचि और मारीची, सॉरी मरीचि, एक में छोटी की मात्रा और एक में बड़ी की मात्रा, मरीचि, ठीक। एक चीज़ को लर्न कर लीजिए इन दोनों में से आपको, तो इसमें आपको मरीचि अमरीचि, इसमें देखिए एक चीज़ लर्न कर लीजिए, दोनों को ही कंफ्यूजिंग है। छोटी एक ही मात्रा वाला जो मरीची आपका होता है उसका मीनिंग होता है यहाँ पे किरण, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आपको पता है सूर्य से ही तो किरण आएगी, सूर्य होगा तभी किरण होगी, ठीक है। तो बड़ा क्या हो गया, सूर्य हो गया, तो बड़ी की मात्रा वाला सूर्य, इस तरह से लर्न हो जाएगा ट्रिक, ठीक है। बड़ी की मात्रा तो बड़ा और छोटी की मात्रा छोटा, किरण एंड सूर्य। आदि और आदि, ये आदि आपको पता है क्या होता है, ये वाला आदि और ये वाला आदि में डिफरेंस होता है दोनों में। ये छोटी ई की आदि वाला मात्रा जो है, छोटी ई की मात्रा वाला वो तो आपका हो गया प्रारंभ, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा वाला आपका अभ्यस्त, किसी चीज़ का आदि हो जाना मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, और ये वाला आदि आपका प्रारंभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अजर और अजिर हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले। अजर का मतलब आपका क्या हो गया, इन्होंने बोला सही बताना है आपको, तो अजर का मतलब होता है देवता और अजिर का मतलब होता है आपका आंगन। ये उल्टा कर रखा था यहाँ पर, ध्यान रखिए। अजर का मतलब आपका आंगन नहीं होता है, अजर का मतलब आपका देवता होता है। अजर का मतलब देवता हो गया, अजिर का मतलब आंगन हो गया। नेक्स्ट, विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, पेड़ बताना है पर विपरीतार्थक है। आर्द्र का शुष्क, अभिन्न का अभिज्ञ का भिन्न, ये गलत है। दृष्ट का विनीत और ऋजु का वक्र, ये तो करेक्ट है आपके, ये वाला आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि गलत है ये वाला। अब्ज, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से अब्ज का अर्थ नहीं है। तो अब्ज का अर्थ देखिए, सूर्य को भी अब्ज कहते हैं, चंद्र को भी अब्ज कहते हैं और शंख को भी अब्ज कहते हैं। कपूर जो है उसे अब्ज नहीं कहा जाता, ठीक है। अनेकार्थी वाला क्वेश्चन है क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है, बट क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, आप देख पा रहे हैं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तरणी और तरणी, देखिए ये वाला बड़ी की मात्रा का तरणी और छोटी की मात्रा का तरणी। तो देखिए बड़ी की मात्रा का तरणी जो है आपका, इसका मतलब तो होता है आपका नाव, ठीक है। और छोटी की मात्रा वाला सूर्य, बड़ी की मात्रा वाला नाव, छोटी की मात्रा सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट इज अभिराम और अविराम।
अविराम तो मतलब लगातार, तो 3 ऑप्शंस में लगातार आ रहा है, सिर्फ एक ये कटा, बाकी 3 बचे हुए हैं। अभिराम का मतलब क्या होता है? अभिराम का मतलब राम नहीं होता है, ये हट गया। अभिराम का मतलब होता है आपका कि जो चीज़ सुंदर लगे, ठीक है। तो अभिराम मतलब कि सुंदर, और अविराम मतलब लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है इनमें से? ऋतु का सत्य और ऋतु का मौसम, या फिर उद्यत और उद्दत? उद्दत का तैयार सही है, उद्धृत, उद्दंड, दिस इज करेक्ट। ये हमने पहले भी देखा था, और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज ज और द का डिफरेंस है। तो देखिए द वाला जो होता है, आप इससे ध्यान रखिए, जलज किसको कहा जाता है? जलज हम कहते हैं, ज लग रहा है लास्ट में, वो बोलते हैं कमल को। तो आप ध्यान रखिएगा कि ज वाली जो चीज़ है वो जल में उत्पन्न होने वाली चीज़ है, मतलब कि कमल। तो ये दोनों तो हट गए। अब इनमें से ऑप्शंस, तो द वाली चीज़ जो होती है, जो पानी का सोर्स होता है, जो पानी का स्रोत होगा, ठीक है, वो बादल हो गया। और ज वाली चीज़ जो पानी में उत्पन्न होती है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ज और द में मैंने आपको डिफरेंस बताया। अभिज्ञ और अभिज्ञ हमने पहले भी देखा था। अभिज्ञ का मतलब होता है, इसमें आपको इनका अर्थ बताना है। अभिज्ञ का मतलब होता है जो कि जानकार है, ठीक है, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अभिज्ञ और अविज्ञ ध्यान रखना है, सिर्फ व और भ का डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का मतलब जानकार और अविज्ञ का मतलब मूर्ख। गाइस एनर्जी लेके आइए, सिलेक्शन लेना है अपने को। किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्द का सही अर्थ भेद है? नीरज क्या होता है, नीरुज क्या होता है? नीरज तो आपको पता है, जहाँ पे जा आ जाता है वो चीज़ आपकी जल में उत्पन्न होने वाली है। तो पंकज भी हो सकता है, कमल भी कह सकते हैं अपन। तो ये चीज़ें तो हट जाएंगी दोनों, ठीक है। अब देखिए कमल और नीरुज का मतलब होता है जिससे कोई रोग ना हो। तो ये ऑप्शन सारे कट गए, ये करेक्ट है आपका ए वाला। आज और पहला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन है आपके यहाँ पे आज का आदि, और पहला यहाँ पर देखिए आज और पहला। तो आज का मतलब तो होता है अद्य, और पहला का मतलब आपका हो गया आद्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, आद्य और आद्य। हाँ, तो आज का आपका हो गया पहला, आज और पहले का हो गया आपका आज का आद्य और पहला का आद्य। नेक्स्ट इज पास और पाश। पास का मतलब आपका हो गया है यहाँ पर निकट, और पाश का मतलब बंधन, जिससे नागपाश से बांधा था, मतलब बांध दिया था लक्ष्मण जी को, वही चीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, और आज मैं ये आपके आई थिंक शायद 40 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है बिकॉज, तो मैं आप लोग को भी पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए इन्हें कंप्लीट करते हैं जल्दी से। इति और इति, यहाँ पे देखिए इति वही छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाला यहाँ पे सीन आ गया है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर क्या है? इति, किसी चीज़ का इति मतलब कि समाप्ति होता है, आदि मतलब कि स्टार्टिंग। तो इति समाप्ति। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो हट गए, अभी 2 ऑप्शंस बचे हैं, बट ये इति बड़ी ई की मात्रा वाला इति जो है उसका मतलब होता है विघ्न। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है समाप्त विघ्न। नेक्स्ट इज कुछ और कूच, ठीक है। तो कूच का मतलब तो होता है कूच, प्रस्थान करना। तो यहाँ पे इससे पता लग रहा है कि सी ऑप्शन, कुछ का मतलब होता है उरोज। सम और शम, सम मतलब कि सम समान होता है वैसे तो, और सम का मीनिंग ये भी होता है। तो यहाँ पे देखिए समान वाला तो एक ही ऑप्शन है यार, ये लो। और शम का मतलब होता है मोक्ष, एक नया वर्ड सीखने को मिल गया, सम शम का मतलब मोक्ष। फिर है आपका किस क्रम में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तरनी और तरनी हमने किया था, देखिए बड़ी ई की मात्रा वाला जो था आपका, ठीक है। तो जो बड़ी ई की मात्रा थी आपकी तरनी वाले में, वो आपकी होती है, हमने किया था छोटी और बड़ी ई में। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो इनको अनल और अनिल भी किया था, मरीची, सब चीज़ें कर ली, बस श्लील और सलील नहीं किया था हमने। तो देखिए इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो मरीची वाला है, छोटी ई और बड़ी ई। तो बड़ी ई वाला आपको बताया था मैंने, सूर्य होता है, और छोटी ई किरण होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वही ऑप्शन दे रखा है, नाम चेंज कर दिया, रवि कर दिया। सूर्य रवि बात एक ही है, और किरण और रश्मि बात एक ही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहूत और आहुत, ये आहुत है और ये आहूत है, इनका अर्थ बताना है। तो देखिए आहुति दी जाती है जो हवन के अंदर, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई आपकी, उसे कहा जाता है आपकी हवन सामग्री, तो वो तो आहुति हो गई, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इससे भी क्लियर हो रहा है, देखो
आहुति यानी कि आहुत छोटी ऊ की मात्रा वाली तो हवन सामग्री होती है, तो ये ऑप्शन तो हट गया और ये भी हट गया। अब ये दोनों बचे हैं, पर आहूत का मतलब आपका क्या होता है, बुलाना, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सही युग्म नहीं है इनमें से, सर्ग अध्याय और स्वर्ग देवलोक, अवधान सावधान अवधान मनोयोग। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इस वाले में आपका जो सही है ना वो है आपका अवधान सावधान, अवधान का मतलब मनोयोग, ये आपका करेक्ट आंसर है। ग्रंथ और ग्रंथी, ग्रंथ आप जानते हैं, ग्रंथ क्या होती है, आपकी कोई भी किताब होती है, ठीक है। और ग्रंथी क्या होता है, सिख गुरु जो होते हैं उन्हें ग्रंथी कहा जाता है, ग्रंथी सिख गुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्षति और क्षिति, क्षति तो आप जानते हैं हानि होती है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए, अब ये दोनों बचे हैं। और क्षिति क्या होता है, देखिए क्षिति का मतलब आपका होता है यहाँ पे ये ऑप्शन डी, मतलब कि पृथ्वी है आपका इसके अंदर, ठीक है, पृथ्वी होता है क्षिति का मतलब। आकाश तो होता नहीं, क्षिति ध्यान रखिएगा पृथ्वी होती है। अब एक कुंतल और कुंडल, कुंडल आप जानते हैं कान का आभूषण, और कुंतल मतलब केश। वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन इस तरह के ऑप्शन नहीं आएंगे गाइस अब, क्योंकि थोड़ा तो लेवल मॉडरेट आएगा, थोड़ा टफ तो आएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत इजी हो गया आपको कुंडल से ही, ऑप्शन ही सारे कट हो गए थे। वो एक ऑप्शन में ज़रूर कर्ण आभूषण एक और में देंगे इधर पे। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपका हो गया, कुंतल का मतलब होता है केश, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लेते हैं हम। अचिर और अजिर, अचिर और अजिर, अजिर हमने पहले थोड़ी देर पहले किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अचिर और अजिर का सही भेद बताना है आपको। पुराना नया तो होता नहीं है, इनका चिरकाल और घर होता नहीं है, नत उन्नत होता नहीं है। एक चीज़ से समझ आ जाएगा, अजिर का मतलब होता है आंगन, तो ऑप्शन पकड़ लिया आपने। तो अचिर का मतलब होता है नवीन, नया, ठीक है। यहाँ पे भी यही गड़बड़ थी, अचिर का मतलब न्यू। दंश और दंश, दंश और दंश दोनों में से एक आ जाए तो आपको ये तो पता है कि आपको याद आ रहा होगा कि चुभना होता है चुभन, डसना या चुभना समथिंग ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये दंश जो होता है उसका मतलब होता है डंक मारना, और दंश का मतलब किसी चीज़ की चुभन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक कृषि और कर्मी, कृषि का मतलब तो खेती होता है, कर्मी का मतलब कर्मचारी होता है, ठीक। तो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, बी वाला ऑप्शन। फिर है आपका कुल और कूल, कुल और कूल, ठीक। कूल का मतलब यहाँ पे ठंडे वाले से नहीं, वो इंग्लिश का वर्ड होता है, ये इस पे तो आना ही मत, ठीक। अब होता है कूल का मतलब होता है किनारा, और कुल का मतलब किस कुल के हो, वंश। तो अगर आप इस वाले वर्ड को पकड़ते तो भी आप करेक्ट ऑप्शन पे आ जाते, ठीक है। परिवार और वंश में डिफरेंस होता है गाइस, तो इन पे मत आ जाना आप लोग, सोच के करना है, हर एक कदम फूक फूक के रखना है। श्वेत और श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, ये दोनों हट गए, अब ये वाला और ये वाला बचा। श्वेत का मतलब तो होता है आपका सफ़ेद, ठीक है, और श्वेत हो गया आपका, तो श्वेत का मतलब होता है आपका पसीना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर।